हाय, हाउ आर यू? आई होप आप सबकी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जितनी भी टॉपिक्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं बिगिनर्स के लिए, उन सब पे मैंने कोशिश की है कि हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाए और सब पे वीडियो बना दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक क्वेरी आती है कि रीडिंग जो रहता है कि रीडिंग की स्पीड कैसे कितनी होनी चाहिए और इसको रीड कैसे किया जाए। एक जो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट रहता है कि रीडिंग, हम अगर रीड तो कर रहे हैं किसी बुक को, बट वो हमें याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या रहती है बिगिनर्स में, ये उनके हमेशा दिमाग में रहता है कि मेरी रीडिंग स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि मैं एटलीस्ट 50 से 60 पेज एक दिन में कवर कर पाऊँ। बहुत से बिगिनर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे बात करेंगे और आपको पूछेंगे कि अच्छा, कितने पेज पढ़ लिए आज? एक दिन में कितने पेज कवर कर लिए? देखिए, ये बहुत एक लेम सा एक बात होती है, क्योंकि कितने पेज पढ़ लिए उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कितना रिटेन रहा उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ें, तो उस बुक को पढ़ते टाइम शुरुआत में आपको उस बुक को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टोरी फ़ॉर्म में उस बुक को पढ़ना है। स्टोरी के जैसे उस बुक को पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो मैटर नहीं करता आपकी फर्स्ट रीडिंग में। आपको सिर्फ़ पढ़ना है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। आप उसको पढ़िए, एक वेग सा आइडिया हो जाएगा आपके दिमाग में, आपको एक स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी, जिससे आप उस बुक का एक बेसिक जो क्रक्स है उसके बारे में आप समझ जाओगे कि अच्छा, दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि हाँ, मुझे इतना आइडिया हो गया है। फिर आपकी सेकंड रीडिंग, जो कि एक अच्छी रीडिंग होगी, उसमें आप चीज़ों को समझोगे। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके बारे में सर्च कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए, और या फिर अपने सीनियर से या कोई भी ऐसा आपका नियर एंड डियर वंस है जो आपको बता सके उसके बारे में, तो उससे पूछिए। फिर धीरे-धीरे आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कीजिए। फिर आपकी जो थर्ड रीडिंग होगी, जो एक बहुत ही थॉरो रीडिंग होगी, उसमें आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। कोई भी अगर पॉइंट छूटता है तो उस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो उस वर्ड के मीनिंग को सर्च कीजिए। एक वर्ड के मीनिंग की वजह से आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है और आप उसके ऑप्शन गलत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए हमेशा अपनी वोकैब पे ज़रूर ध्यान दें। इस चीज़ पे बिल्कुल ना जाएँ कि वोकैब उतनी ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी में एक भी, इकोनॉमिक्स के तो स्पेशली, एक भी वर्ड का अगर आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आपकी जो वोकैब है वो अच्छे से डेवलप हो जानी चाहिए। डाउन द लाइन जब आप तैयारी करते रहोगे, आप बुक्स पढ़ते रहोगे, अपने अंडरलाइन कीजिए या मार्क कीजिए, कुछ भी कीजिए उन वर्ड्स को जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, उनको अपने नोटबुक में लाइए और उसको, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी रीडिंग को जितना इफ़ेक्टिव बनाएँगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन इफ़ेक्टिव रहेगी। इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए आपको कभी भी शुरू में ये सोच के नहीं बैठना है कि मुझे बुक उठा ली और बस एक ही बार में मेरे सारे दिमाग में छप जानी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता है, टॉपर्स के साथ भी नहीं होता और कभी होगा भी नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और रीडिंग करते टाइम सिर्फ़ एक रीड कीजिए, सिंपल रीडिंग दीजिए और बस एक करक समझिए कि ये स्टोरी किस बात के लिए है, क्या बताना चाह रही है ये बुक। उसके बाद सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, किसी कभी इस कॉम्पिटिशन में मत बैठिए कि मुझे एक दिन में 50 पेज करने हैं या 100 पेज करने हैं। 100 पेज कर तो लोगे, बट क्या फ़ायदा अगर दिमाग में ही नहीं रहा वो? आपको पता ही नहीं चला आपने पढ़ा क्या है? 100 पेज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।